how much we will able to get to earn in a day? 100, 200, 500, maximum 1000 rupees? I strongly believe that कि life हमारे हाथ में है. Life is in our hand only. कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है वो हमारे हाथ में है. We have to program, we have to. हमको इस दिमाग को बड़ा ध्यान से संभाल के रखना है. अगर हम इसका आउटपुट एट मैक्स चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस दिमाग को क्या खिलाएं ताकि वी कैन यूज दिस माइंड एट इट्स हायर पोटेंशियल सो दैट वी कैन मूव आवर लाइफ टू लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस. डू यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल in this world are not able to get the life they wanted to lead. ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं. हर बंदा चाहता है. Everybody wants that life. But what are the reasons that they are not able to get that life? ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसा मेहनत नहीं कर रहे हैं. They are trying their level best to get to that level. But still कैसे पॉसिबल है कि इतने चाहत रहते हुए भी हर बंदा, हर व्यक्ति अपने मनचाही मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है. बिफोर मूविंग टू दिस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाई फ्रेंड्स, माई सेल्फ देवजीत दास. बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर. आई एम अ फाउंडर ऑफ TSA टेक्नोलॉजीज. अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम ए ऑथर ऑफ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस. This book has written by me because I want to make people discover their inner hidden potential. Why it is important to discover your inner potential? Because what I feel, life is one time opportunity and you should make it big and significant. Significant. Why significant? What do you mean by significance? अगर आप देखेंगे इस दुनिया में लोग 3 टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं, या आप ये यूँ कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. नंबर 1, इस दुनिया में आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अपनी रोटी पानी का जुगाड़ करते हैं, फैमिली बनाते हैं, बच्चे पालते हैं, अपने लिए जीते हैं और इस दुनिया से ये निकल जाते हैं. 90% people in this world are leading their life in this way. This life can be called as life of survival, जो कि अपनी सर्वाइवल के लिए जिंदगी को लोगों ने जिया. दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं, वो इस दुनिया में आते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ना केवल अपनी सर्वाइवल का ध्यान रखते हैं बल्कि उनकी उस मिशन की वजह से कुछ 150 लोगों की ज़िंदगी में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. वो कुछ लोगों की ज़िंदगी में उनका प्रभाव पड़ता है. वो एक लोकल लेवल पे उनकी एक इमेज होती है और वो काफ़ी लोगों की मदद कर पाते हैं. बट उनका मेन प्रायोरिटी रहता है कि खुद की लाइफ और खुद की लग्जरी एंड कंफर्ट शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी अपार्ट फ्रॉम देयर एसोसिएट्स विद देम. इन लोगों को हम लाइफ ऑफ सक्सेस का नाम दे सकते हैं. एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, वो इस दुनिया में आते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि उनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी में प्रभाव पड़ता है. They leave their footprints before they leave this world. ये ऐसा कुछ करते हैं. अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा और बेटर तरीके से, ये लोग वो लोग होते हैं जिनके विजन की वजह से दुनिया का तरीका बदल जाता है. जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, थॉमस एल्वा एडिसन. वो इंसान इस दुनिया में आया और उसने कुछ ऐसा सोचा जिसकी वजह से आज भी हम उसके उस आविष्कार की वजह से रातों के हमारा अंधेरा गायब हो चुका है. वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ लाइट अराउंड अस बिकॉज दिस वन पर्सन विजन इज थॉमस एल्वा एडिसन. ही लेफ्ट हिज फुटप्रिंट इवन ही इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड टुडे. इवन वी आर एंजॉयिंग हिज विजन टुडे. उसकी वजह से हर बंदा इस दुनिया में टच हुआ. ये तो पुरानी बात है. मैं अब नई, आज भी लोग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जी रहे हैं, लोग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को क्रिएट कर रहे हैं. गूगल आने के बाद हम लोगों का रहना सहना, एवरीथिंग, सोचना, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, एंटायरली चेंज्ड. हमें कुछ चाहिए तो वी गो टू गूगल. हमें कहीं जाना है, वी गो टू गूगल. सी द चेंज द गूगल हैज मेड. गूगल हैज impacted every individual on this earth. That is why the founder of Google has created a life of significance.
हम लोग आज एयर कंडीशन मॉल्स में जाके सब्जी भाजी खरीद रहे हैं। पहले हम कभी नहीं सोच सकते थे ऐसा, बट अब किशोर भियानी बिग बाजार के फाउंडर, उनकी वजह से आज हम एयर कंडीशन मॉल में जाके सब्जी खरीद पा रहे हैं। They are big businessmen, but the vision behind them made them to get all those amenities we never dreamed of. This contribution is called the life of significance. और सबसे अच्छी बात है, good news what I have for you friends, this life of significance can be led by each and every individual on this earth. आपको लगता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ? Then why everybody is not leading the life of significance? You are right. इसके पीछे बॉडी को हमको समझना पड़ेगा. Let understand our body first. अगर हम इस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गर्दन से नीचे की बॉडी और गर्दन से ऊपर की बॉडी को लेते हैं. अगर हम गर्दन से नीचे की बॉडी से काम करते हैं, how much we will able to get to earn in a day? 100, 200, 500, maximum 1000 rupees a day. It's on higher side, isn't it? Oh. अब अगर इसके ऊपर से बात करते हैं, इस पोर्शन से अपर बॉडी की बात करते हैं, अगर इसको हम यूज करें, how much we can earn? What can we get from the life? I think you're getting a point. It's unimaginable. It's unlimited. लोगों ने किया है. अब हम देखते हैं कि हम किसको क्या खिला रहे हैं. बॉडी के नीचे के पार्ट को क्या खिला रहे हैं? तीन टाइप का खाना खिला रहे हैं. डोसा खिला रहे हैं, बर्गर खिला रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं, सब कुछ. जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं. क्यों? 500 रुपये वाली को खिलाना है. और इसको क्या खिला रहे हैं? अब बात आती है इसको खिलाएंगे कैसे? ये खाता कहाँ से है? ये खाता है हमारी आंखों से, हमारे कानों से, और जो हम बोलते हैं उससे. ये जो मशीन है जो हमारे पास है, दिस इज वेरी इनक्रेडिबल मशीन. इस दुनिया में जितने भी आज आप देख रहे हैं, अपने आसपास जितना भी सराउंडिंग में आज आप जो भी लग्जरी जी रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस मशीन ओनली. दिस बिकॉज ऑफ दिस इनक्रेडिबल मशीन, द पावर ऑफ दिस इनक्रेडिबल मशीन. बट दिस इज अ मशीन एंड यू हैव टू मेक इट पावरफुल. इट इज द प्रॉब्लम इज दैट बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट पावरफुल. यू हैव टू अनलीश इट्स पोटेंशियल टू मेक इट पावरफुल. यू हैव टू नरिश इट. आपको नरिश करना पड़ेगा इसको, आपको इसको खिलाना पड़ेगा. हम खिला क्या रहे हैं? सुबह उठते हैं, न्यूज़ देखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, अंदर क्या जा रहा है? कचरा जा रहा है. तो आउटपुट क्या आएगा? कचरा ही तो आएगा. वी हैव टू प्रोग्राम, वी हैव टू, हमको इस दिमाग को बड़ा ध्यान से संभाल के रखना है. अगर हम इसका आउटपुट एट मैक्स चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस दिमाग को क्या खिलाएं ताकि वी कैन यूज दिस माइंड एट इट्स हायर पोटेंशियल, सो दैट वी कैन मूव our life to life of significance. पर इन सब चीज़ों से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है हमारा विजन. बिकॉज विदाउट विजन वी कैन नॉट गो एनीवेयर. ये तो उसी तरह से होगा कि आप रेलवे स्टेशन पे चले गए और आपने बोला मुझे एक टिकट देना. टिकट काउंटर में वो जो लड़का है वो आपसे क्या पूछेगा? ही विल आस्क कहाँ जाना है. आप क्या बोलेंगे? अगर आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, कहीं की भी दे दो, तो क्या क्या देगा वो आपको? वो कोई टिकट नहीं दे पाएगा. सिमिलरली विद आवर लाइफ ऑल्सो, बिना टिकट के एक डेस्टिनेशन के हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते, तो हम लाइफ को बिना गोल विजन के कैसे चला रहे हैं? तो वही मिलेगा जो हम करते आए हैं. दिस इज अ थिंग, दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि लाइफ हमारे हाथ में है. लाइफ इज इन आवर हैंड ओनली. कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है वो हमारे हाथ में है. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज आए. लोगों का कहना था कि साधु महाराज सामने वाले को देख के बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं उसके बारे में.
उसी गांव में 2 शैतान बच्चे थे, उनको भी पता लगा साधु महाराज आए हैं। दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि साधु महाराज को हम लोग बेवकूफ़ बनाएंगे और उन्हें हम गलत साबित करेंगे। उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी और प्लान ये बनाया कि हम साधु महाराज से जाके पूछेंगे मुट्ठी में चिड़िया को लेके कि महाराज हमारे हाथ में क्या है। तो साधु महाराज बोलेंगे आपके हाथ में चिड़िया है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्या वो चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। अगर महाराज ने बोला कि वो जिंदा है, हम उसको मुट्ठी में मार देंगे और बताएंगे देखिए मरी हुई है। और अगर वो बोलेंगे मरी हुई है तो हम उसको उड़ा देंगे, छोड़ देंगे, बोले जिंदा है। इस तरीके से साधु महाराज को हम लोग गलत साबित करेंगे। सभा शुरू हुई, वो दोनों दोस्त इसी प्लान के साथ सभा में गए। जाने के बाद उन्होंने पूछा साधु महाराज हाँ आपसे हमारा एक प्रश्न है। उन्होंने बोला बोलो बेटे। महाराज हमारे हाथ में क्या है। उन्होंने बोला बेटा आपके हाथ में चिड़िया है। तो ये बताइए ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। तो महाराज ने बोला इस चिड़िया का जिंदा रहना और मरना वो आपके हाथ में है ना। इनक्रेडिबल। सिमिलरली विद द माइंड, ये जो हमारे पास माइंड है, इस माइंड को आप फुल पोटेंशियल के साथ जीते हैं, इसका फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारे ही हाथ में है। ओनली द थिंग इज वी नीड टू रियलाइज दिस, और उसको काम पे लगाना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में। पर वो डायरेक्शन कौन सी होगी, यू नीड टू हैव ए वेरी क्लियर विजन, बिकॉज विदाउट विजन आप नहीं जा सकते। एक और प्रॉब्लम हम लोगों के साथ आपको मालूम है क्या है, हम कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी चाहते हैं ज़िंदगी में। जैसे हमें लगता है कि जो दिखता है वही अचीव किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और मंजिल धीरे धीरे आपको दिखती चली जाएगी। बिल्कुल उस गाड़ी की तरह, जब आप एक शहर से दूसरे शहर में रात को निकलते हैं तो गाड़ी की रोशनी आपको थोड़ी देर तक दिखती है, वो शहर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर आप उस शहर का टारगेट है, आपको पता है किधर जाना है। वो छोटी छोटी लाइट्स जो 200, 300, 500 मीटर तक आपको दिखाई दे रही है, पर वो चलती जाती है और एक दिन धीरे धीरे करते करते एक दिन आपको शहर दिखने लगता है जहाँ के लिए आप निकले थे। I mean to say you have to, everything is possible, only you need to have a very clear direction, you need to have a very good vision। और इस जर्नी में चलने के लिए आपको अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा। You have to work on this machine to make it at max। Thank you दोस्तों, this was thought process that I have got in my mind while writing this book। Thank you and wish you all the best in your life। Bye bye।